बता रहे हो। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। इंसान की ज़िंदगी का आखिरी आरामगाह। इंसान तो दुनिया में अपना घर बहुत ही खूबसूरत बनाता है, नए नए डिज़ाइनों के साथ, नए नए रंगों के साथ अपने घर को सजाता है। लेकिन एक ऐसी संगठन जो सामने आई है, अखिल कर्नाटक रुद्रभूमि और कब्रिस्तान संरक्षण सेवा समिति, इनका मकसद ये है कि इंसान का आखिरी आरामगाह जो कब्र होती है, कब्रिस्तान की सफाई का उन्होंने बेड़ा उठाया है। और आज हज़रत अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के इस शाही कब्रिस्तान की सफाई का काम शुरू है। उनके ज़िम्मेदारान और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इस बीच उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता हमीद मुशर्रफ जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आज अब्दुल हमीद दरगाह में ये काटे 3 महीने नहीं 8 दिन को एक बार उठते हैं। तो मैं कौन यहाँ कितने जने आको गढ़ते हैं, वो ख़ानदान वाले आको थोड़ा अपने अपने खबरां के बाजू काजू साफ करे तो जाने आने रास्ता रहता है। किसी भी अंदर जाने उनके खबर कुछ जाने रास्ता नहीं है। ये JCP ले काक साफ करे के बाद हमारी टूटी तुम्हारी टूटी कहते हैं, वैसा न को। तुम्हें भी आओ, ये सब के साथ हाथ मिलाओ। तुम्हें नहीं तो भी चुप आको तो ठहर को तुम्हारी खबर सामने होता साफ कर ले को तुम्हारा तुम्हें आगे जाओ ठोंका। तो ये सबको यहाँ चाहना है, यहाँ गढ़ना है। आगे जगह से नहीं है, जगह नहीं है कर को हमें साफ करा रहे हैं, सूत्र करा रहे हैं। तुम्हें भी आओ, तुम्हें भी तुम्हारा काम कर ले पूजा। इसके लिए कोई फंड वगैरह क्या फंड हो क्या भी नहीं है। आज हमें दे रहे हैं, ऐसा एक ले कब्रिस्तान को दे रहे हैं। हर एक ले कौन जवाबदारी ले कौन हो काम करा रहे हैं। सर वक्फ बोर्ड से कुछ फंड वगैरह कुछ कहाँ का वक्फ बोर्ड नहीं, कौन भी नहीं, क्या भी नहीं। ये कंटिया उठ नहीं, ये कब्रिस्तान होंदे, रुद्रभूमि होंदे, किचन का कब्रिस्तान होंदे, हर एक कब्रिस्तान साफ करने का जवाबदारी ली। हमें सब भी मिला को एक कब्रिस्तान साफ करने का ये करें। तो खासकर उन नौजवानों को जो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने भी आए, हर बार उन्होंने गए बार भी पूरा बहुत साफ 2 बार कर रहे हैं। हमारा मंगलूर हमीद हो, हमारा शादी को पूरे कमेटी निसार मोडी वाले सब गलियाँ वाले मिला को आको गए बार साफ कर रहे हैं। उसकी पहला साफ कर रहे हैं, इब्राहिम रोज़ा अब साफ कर रहे हैं इसकी पहले बार। अब ऐसा और सब भी मिला के आते हैं, कितना होता है पूरा होता साफ करने की कोशिश कर। जो भी नौजवान इसमें खिदमत करना चाहेंगे आप उन्हें आमंत्रण करेंगे? उन्होंने आते भी, समर्थन भी करते हैं, उन्होंने आग करते भी हो। आप भी उन्हें आने की गुजारिश करें। चलो नमस्कार है, सलाम अलैकुम। आज का दिन हमारे लिए वक्त का, आज हम इधर कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए हैं। ये ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक जिला आज हमको क्या महसूस करता है कि ये गांव एक कब्रिस्तान के जैसा है, एक पाक जगह है। हम ये पाक रखना है। हम तो जन्नत देखे नहीं हैं, मगर ये पाकीज़ा से हम इधर जन्नत देख सकते हैं। रूह एक चीज़ ऐसी है, हमको मालूम नहीं कि हमारे बुज़ुर्ग किस स्थान पर है। शायद वो वली अल्लाह भी रहेंगे, तो उनकी रूह शायद ये कब्रिस्तान में रहेंगी। तो वली अल्लाह को हम कचरे के कुंडाले में रखना ये सही नहीं है। इसके लिए हम आज इकट्ठा होकर ये कर्नाटका राज्य मशनावट कब्रिस्तान अभिवृद्धि सेवा संस्था जो काम कर रहे हैं, आप सबको मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि आप अपने बुज़ुर्ग के लिए तो खास और उसके लिए थोड़ा पाक पाकीज़ा ये कब्रिस्तान में करें बोलकर हम उम्मीद करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। कल का दिन हम देख न पाए तो आज ही हम सब जन कदम उठाएंगे
और ये जो कब्रिस्तान है, जैसा हामिद साहब बोला है, ये जन्नत की तरह रखने के लिए हम कामयाब रहेंगे बोलकर मैं उम्मीद करता हूँ। सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो हम लोग का आखिरत का जगह है। ये वो लोग करने दो, ये लोग करने दो बोल के सोचना नहीं। कोई भी अगर किसी के हाथ में 1-2 मिनट का फुर्सत रहे तो एक घंटा कोई अगर हम लोग उठाएगा तो हमारा कब्रिस्तान क्लीन होते रहेगा। और इसके अंदर मेरा ख्याल से कम 54 मस्जिद का कब्रिस्तान है। अगर ये 54 मस्जिद वाला मिलाएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। इसको है ना पार्क जैसा कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट सिर्फ हम लोग को नहीं है, जो बच्चे लोग पढ़ाई करने का, जो IAS IPS और KS एग्ज़ाम पढ़ने वाले छोकरे लोग उधर बैठ के पढ़ सकते हैं। इसके अंदर इवन देखो आई मास्क लाइट है, इसको कितना भी रिपेयर करो नहीं चल रहा, क्योंकि उसका पूरा चौक ही बर्न हो चुका है। चालू है, आप कितना भी करो वो लोग ठीक से नहीं भी करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग सब मिल के करेंगे तो होते, नहीं तो नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज इतना है, हम सब लोग मिल के दिन में नहीं तो हफ्ते में एक बार तो कब्रिस्तान के पास आके हमारा पैर के नीचे गिरा हुआ एक कांटा उठाएगा तो क्लीन रहता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नाटक कब्रिस्तान असीस की समिति के अध्यक्ष में ज़हूर अहमद इंडिकर हूँ। मेरे साथ सभी समिति है, मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं कि रोटरी क्लब वाले हैं, इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बिल्डर्स है। ये ग्रुप के अंदर हमारे सब मेंबरशिप है सर। तो हमारा अवेयरनेस ये हमें हमारा अवेयरनेस सर क्या है, हमारा क्या है आखिरी बड़ा यही है कि हमें इसका पाक साफ रखना है। कैसा हमारा घर हमें पाक करते हैं, वैसे घर हमारे भी ये घर लास्ट आखिरी घर है। तो हमारे में यहाँ क्या करें, में जात सुन्नी ये हम क्या रखें सर, सभी एक ही। जो हमें जो हमारा अवेयरनेस है, जो हर बच्चा माँ बाप के कब्र को आना, अभी खुद आके साफ़ करना रखना, हमें कैसा घर हमारा साफ़ करते हैं, ये आखिरी पड़ाव भी साफ़ रखना। मैं स्टार्टिंग में सोचा सर बाग देखता था, बकरियाँ फिर रहे हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग जो इंतकाल में उन्होंने अभी इबादत करते अंदर बैठे रहते हैं उन्होंने, तो हमें उनका ख्याल रखते हुए बाकायदा वजू से जाना अंदर। और मेरे का और एक कहना है कि हर कब्रिस्तान के आसपास की जो मस्जिदा हैं, वो मस्जिद वाले सब क्या करो, एक किसी में पेश में निमस हो, उन्हें सुबह और शाम जाको वहाँ दरूद शरीफ पढ़ना। कि बोले तो हमारे जो बहुत जगह से कब्रिस्तान को जाते नहीं, 1-2 साल तक तो गए रहते नहीं, तो उनके उन्होंने माँ बाप सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, कैसे में शादी कर सब जने आते हैं। ऐसा ये करने से क्या होता है, अवेयरनेस होता है कि उन्होंने भी अंदर उनको अल्लाह ताला पूछते तेरे कौन है लोग तेरे साथ में, ये तेरे सामने सब लोग आए थे, को अल्लाह भी खुश होता है उनके साथ। और उनके असर में क्या होता है, जो अजाब होने का अजाब कम होता है। तो मेरा बोलने का माँ बाप के उनके बच्चे सभी आपको और सभी तुम्हारे खानदान के लोग आपको कब्रिस्तान में बैठ को कब्रिस्तान की दुआ करो, यहाँ बैठ को उनके बकरे करो। 1 घंटा टाइम निकालो, तुम्हें 24 घंटे सुबह जो फजर नमाज के बाद हर दिन तुम कोशिश करो कि कब्रिस्तान कैसे माँ जिंदा रहते हैं, हमें जाकर डेली माँ को मिलते हैं, ऐसा तुम्हें हम तुम्हारी माँ जिंदा समझ को कब्रिस्तान को आओ, तुम्हें आपको पाक साफ कर लेते ये करके। ये मेरा अवेयरनेस है कि हर बच्चा अपने माँ बाप को आना कब्र में, यहाँ दुआ करना। और कौम का भी है, एक हम के मेरा से नहीं कि हिंदू के अंदर भी एक उन्होंने जो अपना पढ़ना है, किचन का अपना उन्होंने पढ़ना है। तो अवेयरनेस है कि हमें इसी में फाइनेंस पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है हमारा। ये ख्याल कैसे आया आपको? ये ख्याल बोले तो कैसा हो सर, इसका एक कहानी है, वो नको है। और इसके असर क्या होगा, हम क्या सोचे दोस्तों से मिला, हम कब्रिस्तान में जाते हैं 2 मिनट जाते हैं, यहाँ बात करते हैं, ये साफ़ सफाई करना करें, ये कंपाउंड के बाहर के बाद खलास होगा। ये बात हमारे में भाई बरसात से देख रहा हूँ, हर कब्र में आते जरूर आए, हम इतना सोचते हैं, ज़रा बाहर पड़े कंपाउंड के बाहर नहीं सोचते। तो हमें अब रात बिरात भी कब्र के आना बहुत मुश्किल है सर। अब हमें क्या करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बात करें, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को बात करें, हमारे सर हमें सब इन्वॉल्व उसके अंदर हमें जाको ऐसा बनाते हैं कि बड़ा गार्डन है क्या है, रात भी तुम्हें आज सबको बैठ को दुआ कर सकता कि देखो माँ बाप कभी भी याद आ सकते हैं तुम्हारा, क्या भी अच्छे होके वो आते हैं, खराब होके आते हैं। अब देखो सुबह उठ को तुम्हारे बच्चे की शादी रहती है, जब तुम्हारे माँ को मिलना रहता तो काम में बैठ करना तुमने, या कब्रिस्तान में बैठ को तुम्हारे माँ बाप के दुआ मांग सकते। ये मैं अवेयरनेस है कि सब लोग तुम्हें आओ, आप अपने अपने खबरें पाक साफ करो। ये क्या भी इसके अंदर में जात पीत नहीं है, क्या लेना देना कुछ भी नहीं है, जो भी देना है लेबर पेमेंट देना है, उसके अलावा तुम्हें काम कर ले जा सकते हैं। शुक्रिया।